महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, अगहन मास मार्गशीर्ष मास के बारे में आज बात करते हैं। मार्गशीर्ष मास नारायण का प्रिय मास है, परंतु आप जानते हैं हर मास का कुछ निषिद्ध भोजन होता है, तो निषेध भोजन को उस मास में नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि उस मास के निषेध भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। इस मास में विशेष किसकी पूजा करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सभी विशेष बातें आज की वीडियो में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्गशीर्ष यानी अगहन मास भगवान श्री कृष्ण का मास कहा जाता है। इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा, उन्हें लाकर उन्हें स्नान कराना, भोजन कराना, ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस मास में यदि आप कोई नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नया नियम लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगहन मास भी पुण्यदायी मासों में से एक माना जाता है। और दूसरी चीज़ कि अगहन मास में किसी भी व्रत को प्रारंभ करना, जैसे कि कार्तिक अभी बीता है, जैसे कि सावन है, तो इसी भांति पुण्यदायी ये मास भी है अगहन मास। तो कोई भी नया व्रत, जैसे कि साप्ताहिक व्रत शुरू करना चाहते हैं, मासिक व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसे पूर्णिमा वगैरह का, तो इस व्रत को आप कर सकते हैं। हर तरह से ये मास बढ़िया है। तो ये चीज़ तो आपको एकदम मोटे भाषा में मैं समझा दी। अब आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष मास का विशेष क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस मास में विशेष शंख की पूजा करना चाहिए। तो शंख आपके घर में जो भी रखी हुई है, दक्षिणावर्ती है या बजाने वाली है, इस मास में एक विशेष उपाय करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इस उपाय को करते हैं और इससे लाभ भी बहुत लोगों को मिला है। अगर आपको भी लाभ मिला है तो कमेंट में बताइएगा। तो आज ये उपाय जो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है, वो मैं बताने जा रही हूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए। तो देखिए दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का पहला दिन शुरू हो रहा है 6 तारीख से, 6 नवंबर से, और समाप्त हो रहा है 4 दिसंबर को। तो 6 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच आपको ये कार्य करना है और लाभ की तो 100% गारंटी है। निश्चित तौर पे अगर कायदे से आप कर लिए तो आपको लाभ इसका मिलना ही मिलना है। तो इस मास में शंख की विशेष पूजा होता है, क्योंकि समुद्र से शंख की उत्पत्ति हुई है, समुद्र से ही माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। तो माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न रहती हैं, जैसे कौड़ियाँ हो गया, गोमती चक्र हो गया, शंख हो गया, ये सब चीज़ों पे, तो शंख पे विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि बड़े मंदिरों में शंख से जल भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है। तो शंख का जो जल होता है वो अमृत तुल्य बन जाता है, उस जल में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बन जाती है। तो क्या करना है आपको, तो देखिए दोस्तों, एक शंख लेना है और आप जिस देवी देवता को मानते हो, आप विष्णु जी को मानते हो, जिस किसी देवी देव, शिव जी को छोड़कर जिस किसी भी देवी देवता को मानते हो, शंख में पानी ले लीजिए और जल भर करके उस देवता के ऊपर से 3 बार उस जल को अपने पूरे घर में छिड़किए। इससे क्या होगा, रोग जाता है, बीमारी जाती है, परेशानियां जाती है और धन का आगमन होता है। तो पूरे मार्गशीर्ष मास करिए। अगर आपको लाभ लगा तो आप आगे हर टाइम इस उपाय को करिए, बहुत ही फ़ायदा देने वाला ये उपाय है। आप करके देखिए, लाभ मिलेगा। ये छोटा छोटा काम है, क्या लगेगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन आपका जीवन बदल सकता है। चमत्कारी है ये उपाय। तो इस उपाय को आप अनिवार्य रूप से करें। अब आइए बात करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो ऐसे में आप भगवान श्री कृष्ण का मधुराष्टकम भी पढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण का कोई भी मंत्र है वो जप सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये मंत्र भी काफ़ी पावरफुल है, तो आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं। और जो मंत्र पूजा आप पहले से करते आए हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की पूजा इस मंत्र में विशेष होती है, विशेष होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि बहुत सारी वीडियो ऐसी होती है जो टाइम के बिल्कुल करीब पहुंचती है, नज़दीक पहुंचती हैं, और आप लोग उस वीडियो को नहीं देख पाते हैं, बाद में देख के पूछते हैं कि दीदी क्या करूं। तो नोटिफिकेशन आप पे जाएगा तो आप टाइम से आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो इसके लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं कि इस मास में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि जीरा तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए, लेकिन इस मास में जीरे का सेवन निषेध माना गया है। तो जीरा इस मास में न खाइए आप लोग। बाकी और जैसे कार्तिक में बैगन, मूली, ये सब चीज़ें वर्जित थी,
वो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन जीरे का सेवन इस मास में न करिए। जीरा खाना भी हो तो आप इसे पकाकर खा सकते हैं, कच्चे जीरे का इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल भी न करें। वैसे तो जीरा खाना हर हाल में कार्तिक में मना किया गया है। अब आइए और एक विशेष बात कर लेती हूँ कि इस मास में क्या विशेष और करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस मास में लगभग ठंडी थोड़ा बढ़ जाती है, तो इसलिए इस मास में सूर्यदेव अधिकांशतः सुबह सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के टाइम छिपे छिपे ही नजर आते हैं। परंतु हमें जो जल है वो सूर्योदय के पहले देना है या सूर्योदय के टाइम पे देना है। कोशिश करना है कि हम जल्दी जगें, क्योंकि नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं अगर हम सूर्योदय के बाद जगते हैं। तो ये बात आप नोट कर लीजिए, याद रखिए और समय से पहले जग जाइए। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आप ये कार्य करें। अगली चीज़ है कि देखिए, मार्गशीर्ष मास में और क्या कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में मंदिरों की सफाई का बहुत महत्व है। तो अगर हो सके तो अगहन मास में आप किसी भी मंदिर, एक महीने मंदिर की सफाई, वैसे तो देखिए कहा जाता है ना कि ये सब पुण्य के कार्य ना किसी विशेष अवसर पे ना करें, ऐसा करें कि हमेशा ही करें। तो इस महीने आप किसी भी मंदिर की या कोई भी धर्म स्थान है, धर्म स्थान का मतलब कि देखिए कभी कभी देखती हूँ मैं कि कोई छोटे छोटे मंदिर होते हैं, कोई छोटा सा ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोग कम जाते हैं, जाते ही नहीं हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं होती है, पूजा भी नहीं होती है, तो वो भी धर्म स्थान ही माना जाएगा। आप उस जगह पे जाइए, वहाँ सफाई करिए, वहाँ पूजा करिए, धूप दीप जलाइए, तो वो ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। कोई छोटी जगह है जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ भी आप धूप दीप जला सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये कार्य अगहन मास में भगवान विष्णु नारायण की कृपा दिलाने वाली है। और दोस्तों, एक बात तो आप मेरे मुँह से हमेशा सुनते होंगे, पीपल पूजा। तो इस मास में भी आप पीपल पूजा कर सकते हैं। इस मास में जैसे कि आपको ध्यान रखना है, रविवार को छोड़कर आप हर दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप कर सकते हैं पीपल की पूजा। अब आइए, एक बहुत ज़्यादा पोटलियाँ जानी शुरू हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है कि पोटली को कब रखें, कैसे रखें, तो वो बात आपको बता देती हूँ। और जो लोग मार्गशीर्ष के वीडियो देखने के लिए आए थे, उनके लिए वीडियो यहीं समाप्त होती है, आगे आती हूँ। अब देखिए, इसमें करना यह है कि पोटली जिनके यहाँ पहुँच रही है, और देखिए अब आप लोग घबराएंगे, जिनके यहाँ नहीं पहुँच रही होगी वो अब ये वीडियो देखने के बाद कहेंगे दीदी हमारे यहाँ तो नहीं पहुँची। तो देखिए, मैं पहले भी आपसे कही थी ना कि जैसे जैसे बुकिंग होती है वैसे ही चीज़ें जाती हैं आप तक। तो जैसे पहले की बुकिंग है उनकी पहले जा रही है, आपकी थोड़ी विलम्ब होगी तो आपके यहाँ थोड़ा लेट से पहुँचेगा। तो आप धैर्य रखिए और थोड़ा सा लेट से पहुँचेगा, लेकिन एक एक व्यक्ति का पहुँचेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। और किसी भी दिक्कत में हूँ तो आप ये सोचिएगा कि आपकी दीदी आपका कमेंट पढ़ने के बाद ज़रूर इस बात पे तुरंत अमल करती है कि आपको पोटली क्यों नहीं पहुंची। एक भी कमेंट आता है तो इससे आप निश्चिंत रहिए, तो घबराइए नहीं आप। और दूसरी चीज़ अब बता देती हूँ कि पोटली आप कैसे रखें। तो देखिए, पोटली को जब भी आपको मिलती है, अगर कोई वैसा दिन है जैसे खास दिन है, पूर्णिमा है, या फिर कोई खास ऐसा एकादशी है, तो आप उस दिन रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एकादशी पूर्णिमा इन दिनों में रखें तो आप अपनी पोटली को उठा के रख सकते हैं और इस दिन। लेकिन पोटली मिलते ही आपको एक कार्य करना है, थोड़ा सा गंगा जल में हल्दी मिलाकर उस पोटली पे, पैकेट पे ही डाल दीजिए या पोटली खोलकर पैकेट से बाहर करके उस पर डाल दीजिए। डाल करके अब उस पोटली को सबसे बढ़िया कहाँ रहेगा ये भी पूछा जाता है, तो मैं कहूँगी आप अपनी तिजोरी में स्थापित करिए। तिजोरी में स्थापित करिए और उसका चमत्कार आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जो मेहनत करता है ना, उम्मीद तो वो करता ही है कि कम से कम आपके द्वारा मुझे उसका रिस्पांस पता चले, अच्छा या बुरा जो भी हो। क्योंकि देखिए, पूरी पूरी रात मतलब उतने ब्राह्मणों को बुलाना, उनके लिए जो है अपना नाश्ता पानी की सब तैयारियां करना, ये सिंघाड़े वगैरह का आटा घर पे ही, जानते हैं बाहर वाले में थोड़ा मिलावट का डर रहता है, तो घर पे ही सब मतलब 4-5 दिन पहले से सब तैयारी करना, पिसवाना। मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ ना कि कार्तिक महीना बहुत व्यस्त जाता है, और अब जो है वो बच्चों के जाने का टाइम आ गया तो उनकी तैयारियां हो रही हैं। तो इसी तरह ये कार्तिक महीना बीत जाता है सब मेहनत करते करते। तो अब इस पोटली को आप उस दिन भी रख सकते हैं, जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, इन दिनों में भी आप रख सकते हैं। अगर आप इन दिनों में नहीं रख सकते हैं, आपको लग रहा है कि मुझे अभी रखना है, तो आप कभी भी सोमवार को, बुधवार को, शुक्रवार को, गुरुवार को आप इस पोटली को रख सकते हैं। कहाँ सबसे बढ़िया रहेगा तो बताती हूँ, आपके लॉकर में। या बहुत सारे भाई बहन अब कहेंगे दीदी मेरे पास तो अलमारी ही नहीं है, लॉकर ही नहीं है, मैं कहाँ रखूँ। तो देखिए, आप थोड़ा पैसा तो कहीं रखते होंगे ना, आप अपने बॉक्स में रखते होंगे, आप अपनी अटैची में रखते होंगे, अपने बैग में रखते होंगे, कहीं तो रखते होंगे ना।
आप वहीं पे उसे रख दीजिए, वहीं पे रखिए, वो प्रभाव अपना दिखा देगी। लेकिन ध्यान रखिए वो बैग लेकर के किसी के मतलब शव यात्रा वगैरह में ना जाइए, वो उसे रख लीजिए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे बाहर जाना है 15 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी पूजा करते हैं उसे पड़े रहने दीजिए, वो प्रभाव आपको दिखाएगी। और एक चीज़ बता दूं, वो दिखाए प्रभाव जितना भी, आपको भले ही इस बात का महसूस ना हो, लेकिन जब वो आपके पास नहीं रहती है तब आपको लगता है, तब आपको कमी उसकी खलती है कि हाँ कुछ तो ऐसा था जो मेरे जीवन में सब कुछ समान किए हुए था, मुझे एहसास नहीं होता है। क्योंकि जो दोस्तों जब अच्छा टाइम चलता है ना, तो फील ही नहीं होता है कि मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, और वही टाइम जब चला जाता है तब लगने लगता है कि वो बीता हुआ टाइम कितना अच्छा था। तो वही बात होती है, तो उसे महसूस भी करना एक कला है, महसूस करते रहिए। और चलिए मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में।